एहसान भाई जवाब दे दें तो फिर मैं उनसे जी आप भट्टी साहब पे एक सवाल रहता था जो आप एड्रेस करना चाहते हैं एहसान साहब। अच्छा, अब भट्टी साहब ये है, माशाल्लाह आप दोनों का जो है हम बड़े आपके सुनते हैं, आपका बड़ा रियलिस्टिक उसके अंदर एनालिसिस होता है और आपका जो सारा एनालिसिस होता है वो होता ये है कि जो आपने माजी में देखा और जो हाल के अंदर हो रहा होता है और उसकी मुस्तकबिल के अंदर आप उसकी प्रोडिक्शन करते हैं और यही एक एनालिस्ट की खूबी है कि वो किस तरह एनालाइज करता है। अब आपका जो क्वेश्चन है 2024 के अंदर होना जा रहा है उसका मैं स्टार्ट करता हूँ आपका 1970 से। 1970 के अंदर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए और पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर आया गया और उस रिज़ल्ट्स को भी आपने देखा कि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के रिज़ल्ट्स को नहीं माना और मुल्क के अंदर एक क्यास और डिस्टेबलाइजेशन आई और अल्टीमेटली मुल्क अलहदा हुआ। उसके बाद 1977 का आप इलेक्शन देखें कि 1977 के इलेक्शंस के अंदर हम कुछ सीटों के ऊपर अपने लोग जो थे वो अनअपोज करवाना चाह रहे थे और उसका रिजल्ट्स आप देखें कि एक नई मूवमेंट के अंदर निकला कौमी इत्तेहाद के अंदर और मुल्क एक मार्शल लॉ की तरफ चला गया। उसके बाद 1988 का देखें कि हमने 88 के पहले जो MNA के इलेक्शन से उसके अंदर एक पार्टी आई और जब 3 दिन के बाद आया तो हमने पंजाब एक और शख्स को दिया और एक ऐसी कन्फ्रंटेशन के अंदर गए कि जो चीफ मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर को मानता भी नहीं था और उसका रिजल्ट्स आपका 90 के अंदर आया और असेंबली डिसॉल्व हुई। जब 90 के अंदर आया तो 93 के अंदर काकड़ ने उसको इंटरवीन करके जब हम फिर इलेक्शंस के अंदर गए तो पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा जो था वो लॉन्ग मार्च का एक कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद 97 के अंदर आप ये देखें कि एक पार्टी जो हुकूमत के अंदर थी उसकी 14 सीट्स रह गई और वो वाइप आउट हो गई और जब हम 2002 के अंदर आए तो आपने देखा कि एक नई किंग्स पार्टी खड़ी हुई और एक मुल्क और क्राइसिस में आया और 2008 के अंदर पाकिस्तान की कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने थे इस इलेक्शन का बायकॉट किया और फिर 2013 के अंदर आप देखें कि हम धरनों में गए और 18 के अंदर आप देखें कि फिर इलेक्टेड सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड के अंदर चला गया। ये है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल हिस्ट्री जो डेमोक्रेसी की बजाय पावर पे अंदर चली गई और यही रिजल्ट्स आपके 2024 के अंदर आएंगे कि जिस क्योस के अंदर हम जा रहे हैं, जिस हम डिसकम्युनिकेशंस के अंदर जा रहे हैं और अपने गुजारिश है कि टॉलरेंस हमारी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं रही, यही 2024 के अंदर आपका होगा। नहीं पॉलिटिशियन नहीं, बहुत सारी खराबियों की वजूहात और है। पॉलिटिशियन को तो हम रगड़ा लगा देते हैं और साफ़ी भी बड़े इंच वक्त है। जो आपने हिस्ट्री दी इसमें मैं 1000 प्रोग्रामों का इजाफा कर सकता हूँ। 85 में क्या हुआ, कितने पैसे लगे, किसको बुलाया, किसकी गोद से कौन जन्म लिया। माजी में अगर गलत होता रहा 18 में भी गलत हुआ होगा। अगर भाई 18 में गलत हुआ, खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया बतौर नवाज शरीफ साहब ने, फैज़ और कमर बाजवा ने, उसी इलेक्शन में 22 में ये उस असम्बली के वज़ीर आज़म हो गए, वो जायज़ है। माजी में भी गलत होता रहा, लेकिन जो आज कर जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है, मैं बींगे ईमानदारी से आपको पाकिस्तानी और एक जर्नलिस्ट बना रहा हूँ, मेरे लिए हर पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है। इसका तो ना तसव्वुर भी नहीं किया था जो आज हो रहा है। तो क्या माजी में गलत होता रहा तो इसको फिर गलत करना है कि इसकी सलाह करनी चाहिए। और दूसरा अदब एहतराम के साथ चीफ जस्टिस साहब ने आज बहुत सारी बातें की। नहीं देखें, मैंने सिर्फ आपको अपने मैं आपसे एक्सपर्ट राय पूछ रहा हूँ मजीद, वो आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइंडसेट और कल्चर की बात की। अब आगे आ जाते हैं वो आते इस बात के अंदर हैं कि 250 मिलियन का एक मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, दुनिया का 33वां बड़ा रकबे के लिहाज से मुल्क है, दुनिया का वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है और हमारे दो तरफ जो दुश्मन है वो आपको पता है कि किस लेवल पे हमारी कॉन्स्पिरेसीज पे हम जा रहे हैं। क्या हम इसी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के अंदर या इंस्टेबिलिटी के अंदर या इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर ये मुल्क वाइबल है? ये है वो क्वेश्चन मार्क जिस पे बैठ के हमारे जितने भी बड़े हैं उन्हें फैसला मैं यही मेरा सवाल आपसे था एहसान साहब, अदब एहतराम के साथ मेरा यही सवाल था कि मुल्क में दुश्मन मुल्क भारत आपके साथ है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। अच्छा, ऐसे में अगर आप किसी भी जमात को, मुस्लिम लीग नून को कॉर्नर करके इलेक्शन कराएंगे तो डू यू थिंक उसके नताइज बेहतर आएंगे? मेरे यही गुजारिश थी आपसे। नहीं देखना चीज ये है अच्छा, कोई भी पाकिस्तान का प्रूडेंट आदमी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो पाकिस्तान के अंदर चाहता है कि इसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी आए, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस एनवायरनमेंट के अंदर हम 2024 के अंदर जाएं।
चूंकि इसके अंदर जाने का मतलब यह है कि हम एक क्योस की तरफ जाएंगे और वो क्योस बढ़ता जाएगा, और उस क्योस बढ़ने की वजह जो सबसे ज़्यादा आएगी वो ये है कि आपका इस वक्त जो सबसे जो क्रशिंग पॉइंट है वो ये है कि 64% आपकी आबादी ऐसी है जो 15 से लेकर 29% तक है। वो आबादी को मैसेज क्या दे रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, या हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे जो इदारे हैं उसके अंदर बैठ के ये चीज़ें किस तरह, ये है वो क्वेश्चन मार्क। और उस क्वेश्चन मार्क के लिए ज़रूरी ये है कि सारे अपनी अपनी स्पेस से थोड़ा थोड़ा पीछे हटें और पीछे हट के इस टेबल के अंदर आके देखें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान को हमने आगे लेके किस तरह जाना है। बहुत पॉजिटिव नोट है आपकी बात। आगे बात कर भाई बड़ी देर से खामोश हैं इंतजार हुसैन साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा बात इधर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सवाल मेरा स्पेसिफिक लीगल होगा। तायात नाअहली खत्म होती है तो क्या इमरान खान साहब को इसका फायदा पहुंचेगा, और क्या तरमीम किए बगैर ये नाअहली हटाई जा सकती है? पहले आपसे काई साहब माफी चाहता हूँ, तायात नाअहली खत्म हो जाएगी, करना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, बादी नजर में मेरी असेसमेंट है, ठीक है, और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, लेकिन दोनों वकला है मुझे रेस्क्यू कर लेंगे लीगल ग्राउंड्स पे। पहले पंजोता साहब आपकी तरफ आता हूं और फिर यही सवाल हाफिज साहब आपकी तरफ लेके आऊंगा। जी पंजोता साहब। सर देखिए, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, और बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे एग्री भी करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बग़ैर अमेंडमेंट के उसका आप तब्दील नहीं कर सकते। यहीं पे अभी एहसान साहब ने जिक्र किया है, पूरी उन्होंने तफसील के साथ हिस्ट्री आपके सामने रखी है। बेशक ही इसको ज़िया-उल-हक ने इसके अंदर आइन के अंदर शामिल किया था, लेकिन इसको बाद में इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो इफेक्टिव हैं, जो आज भी इफेक्टिव हैं, वो जो पहले भी रहीं, इन्होंने 18वीं तरमीम भी की, उससे पहले 17वीं तरमीम भी की, तमाम तरमीम भी की। तो उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं उसको रिमूव किया? अगर रिमूव कर दिया जाता, अगर ये समझते थे कि ये एक ऐसा इम्पेडिमेंट है, एक ऐसा उनके रास्ते में रुकावट है जो हमेशा सियासतदानों के आगे आती है, तो फिर इसको चेंज कर देना चाहिए था। और अभी भी अगर आपने असूल की बात करनी है तो असूल ये है कि आप आईनी तरमीम के ज़रिए इसको चेंज करें। अगर आपने बेअसूलियों का एक अंबार जैसे पहले लगाया हुआ है वो लगाए रखें, तो वो फिर तो आप कुछ भी कर लें, फिर तो आप नवाज शरीफ को चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार भी कर लें, मुल्क का तो बेड़ा गर्क होना ही है। कि आप देखें कि जिस किस्म की लूट मार हुई, जिस किस्म की तारीख है उनकी, उस तारीख के बाद 16 महीने जो उन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, उस 16 महीने के बाद अब भी उनके पास प्लान, अगर आप पूछते हैं, कोई भी उनसे पूछता है कि आपका प्लान क्या है, कि पहले 16 महीनों में जो आपने तबाही फेरी है, अब आप क्या नया करेंगे अदर देन दिस के वो चेहरा जो है वो एक पहले एक शरीफ का था, अब दूसरे शरीफ का आ जाएगा, तब्दीली कहाँ से आएगी? तो आप क्या नया करेंगे? एक वो इकॉनमी जो 2022 अप्रैल के अंदर 6.1 की रेशो से ग्रो कर रही थी, वो इकॉनमी इस वक्त दुनिया में सबसे लोएस्ट आपकी काउंट होती है। और वो इकॉनमी जो इमर्जिंग इकॉनमीज में से आ रही थी, वो 3 साल से कंटिन्यूस उसके नंबर्स और फिगर्स बढ़ रहे थे, वो इस वक्त ऐसी तस्वीर पेश करती है जो शायद ही कोई और इस किस्म का कुछ